गुड आफ्टरनून कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। भाई अभी अभी आया हूँ शॉप से और थोड़ी देर हुई है, बाहर हो रही है बारिश, मज़ेदार सी बारिश हो रही है और मौसम सुबह से ही बना हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उसके बाद तेज़ बारिश शुरू होनी हो चुकी है। और भाई मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरे पास कमेंट्स आया, मैंने वीडियो डाली थी और उसमें लिखा था आप मकान वगैरह भैया ले रहे हो, हम मकान नहीं ले रहे। मेरे ब्रदर इन लॉ ने देखा था, उसको पसंद आया था, हम देखने गए थे। लगभग उसको मेरे ये समझ लो कि 90% पसंद है, सब कुछ है। बाकी अब जो डील जैसे होती है भैया, कुछ नेगोशिएट वगैरह करके या कुछ करके, वो जब मीटिंग वगैरह होती है बस वो करनी है। फाइनल हो चुका है हमारा और उसमें ज़्यादा नहीं देखे हमने, 2 ही देखे थे बस। दोनों में से एक चॉइस करना था। फिर बिना पूछे भाई वो काम नहीं करता जीजा जी। कह रहे जय आप आ जाना, दीदी आप आ जाना, आप देखोगे करोगे, जो फाइनल करोगे हम उसी को डन कर देंगे। और उसको भी पसंद था, बाकी सारी फैमिली मेम्बर को पसंद आया था। मेरा दूसरा ब्रदर इल्ला भी गया था, सिस्टर इल्ला भी गए थे, सब जने गए थे, हम देख कर आए थे तो अच्छा लगा था। तो बस कोई बात अभी होगी, अभी तो शराब चल रहा है, नवरात्रों में बात होगी जैसे मैं आपको बताऊँगा। गला हो रखा है ख़राब भाई, इन्फेक्शन हो रखा है आजकल, वायरल फीवर है, काकू का था, दवाई दी थी, अब थोड़ा सा ठीक है। बस कल एग्ज़ाम है उसका। अब सुबह सुबह ऑर्डर में देकर आ गया हूँ कचौड़ी वालों को, कल भंडारा है कचौड़ी का और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज़ें साथ में होंगी। तो बस अभी मैं मिलता हूँ अब आपसे थोड़ी सी देर में। अब मैं फटाफट निकलूँगा शॉप पर और करेंगे काम। टाइम हो चुका है 7:15 भाई और बस अभी एस्कॉन टेम्पल वाले आए हुए थे, कृष्ण जी की झांकी थी और मैं को प्रसाद मिल गया, मत्था टेक कर आ चुका हूँ और टाइम तकरीबन 7:30 के आसपास का हो चुका है। गला बिल्कुल मेरे भी ख़राब हो चुका है। पहले काकू सार्थक की बारी आई फीवर की, अब काकू था, उसके बाद मेरा भी। दोपहर में भीग गया था, एक्चुअली मैं बाहर गया था, बारिश आ रही थी दोपहर को, बहुत तेज़ बारिश थी यहाँ पर और मैं काफ़ी ज़्यादा भीग गया था, इसलिए गिरी टी शर्ट थी तो लगता है इसलिए जुकाम वगैरह कुछ हो गया। बस अभी घर पे निकलते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ। होगा यार, मैं आ ही गया था। तो भाई 9:15 बज गया, बस मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हो। तू घूमा यार, बारिश में भीगा था नहीं भीगा? देखो नहीं भीगा। बारिश बहुत तेज़ आ रही थी भाई, बहुत तेज़। चलो डॉली चलें। तो भाई भागवत कथा चल रही थी यहाँ पर, भैया सफाई वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर। और भागवत कथा थी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक है, टाइम 3 से 6 है। ठीक है जी, हम मत्था टेक चुके हैं, बस प्रसाद भी ले रहे हैं भागवत कथा का, मैडम ने दे दिया हमें। डॉली मत्था टेक रही है और चलो बस मंदिर भी बढ़ने वाला है। चलेगा? हाँ कुछ नहीं, गले में ना बहुत ज़्यादा खराश हो रहा है। वो मौसम ही ऐसा हो रखा है, अब एलर्जी उलर्जी वाला गले। जैसे इन दोनों के बाद मेरी तबीयत खराब होने वाली है। मेरा भी गला खराब पकड़ा हुआ है। हाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ से टॉन्सिल हो रही है मेरे को। टॉन्सिल हो रही है तो वो दवाई देता हूँ, अमॉक्सिलिन 500। हाँ मैं और एक पसीना जो गए, थोड़ी देर बैठ के ना वो भाप लेके आती हूँ। वो हो गया। और क्या कहते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक भी कोल्ड ड्रिंक भी रख लेंगे ना। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक भी हो जाएगी, कचौड़ी की था, आलू की सब्जी साथ में, कुछ फिर मिर्ची लगते प्याज लगते तो कोल्ड ड्रिंक सही है ना। हाँ सही। अरोड़ा लेमन जो बंटे वाली बोतल है वो रख लेंगे, या लाहौरी जीरा जो होता है, जीरे वाली ड्रिंक होती है वो रख लेंगे, कुछ ना कुछ रख लेंगे। अच्छा है, आज में कोल्ड ड्रिंक वगैरह। से बड़े बच्चे सब पी लेते हैं। हाँ दोपहर के टाइम ही लंगर कर देंगे ना, क्योंकि फिर शाम के टाइम वहाँ पे मार्केट में रश हो जाता है। दोपहर के टाइम सही है, लोगों का खाने का टाइम होता है तो बंदा फिर अपने हिसाब से खा लेता है, पेट भर के खा लेता तो उल्टा सही रहता है यार। ठीक है ना? हाँ हाँ चलो, और अब दे दो रोटी। बस वो दोनों बाइक स्कूटी साफ कर रहे हैं ना, आते हैं गरम गरम बनाती हूँ। अच्छा, बाइक के स्कूटियाँ धो रहे हैं, दोनों ही साफ कर रहे हैं। तो वो तीसरी वाली अंदर पड़ी है, वो बाहर निकाल के लेके जाएंगे तो करेंगे। उसको भी साफ करने वाला, मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है ना, वो भी सारी बारिश में ज्यादा लंबी। देखता हूँ आया हुआ है भैया धोने के लिए बाइक स्कूटियाँ, वो धो रहा है बाइक की स्कूटियाँ दोनों। वाला मौसम हो रखा है डॉली। हाँ जी, बारिश वाला मौसम हो रखा है बाहर। हाँ वही, सबको इन्फेक्शन है तो मेरे को भी तो होना ही। दवाई देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। बस वही है, पता नहीं बहुत ज्यादा ही खराश प्रसाद खा रही थी। वो एस्कॉन टेम्पल वाले आए थे ना आज। अच्छा। तो झांकी निकालते दुकान पे।
करते हैं तभी करके। और पंडित जी को मैंने बोल दिया था वैसे टेबल निकालने के लिए, पंडित जी कहते कोई बात नहीं आप सुबह आओगे मैं निकलवा दूँगा, टेबल निकलवा देता हूँ। अच्छा ठीक है ना। आज भाई साहब वो सही क्या लिखा हुआ है भैया, इंसान जैसे करता है वैसे ही बढ़ता है। क्यों? अब वो क्या कहते हैं जहाँ काकू का स्टैंड नहीं, स्कूल का स्टैंड है, वहाँ पर वो एक कस्टमर मेरे को मिल गया, मैं बात कर रहा था उनसे। अच्छा। 2 लड़के आए हैं बाइक पे भाई साहब, इतनी तेजी से लेके गए ना, एक आंटी से मतलब साइड लगे चुन्नी उनकी हल्की सी लगी है और आंटी ऐसे हिल गई है और इतनी तेजी से लेके जा रहे हैं, लोगों ने आवाज मारी है रुके नहीं और वो आगे तक कोने पे गए जहाँ पर काकू की बस मुड़ती है ना, वहीं पे गाड़ी स्लिप उनकी। तो इतनी तेज जाएंगे, इतनी तेजी, फिर लोगों ने उठाया होगा, काफी दूर जाके देखा सामने सीधी सड़क पे गाड़ी स्लिप हो गई। बारिश आ रही थी, बड़ी बेमौसम बारिश है, मतलब बहुत तेज बारिश है। ये बारिश ही कल परसों होना था और कल कपड़े उतार के लाई थी ना, परसों ले गई थी, तो बारिश आनी थी, भाभी ये लिखा हुआ कपड़े ले आ, और फिर वही गर्मी हो गई, शाम को ऐसी गर्मी हो गई। हाँ तो ऐसे ही है मौसम भी। अभी तो बारिश का मौसम खत्म हो गया, अब तो नहीं है ना। भाई का फोन आया था। अच्छा क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो कह रहा था आने के लिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल प्रसाद वगैरह बनाएंगे ना वो भी। अच्छा अच्छा, सारे समाज बनवाएंगे, कह रहे थे आने के लिए खाना खाने। हाँ वो तो फिर पता है कि पापा का बरसी वगैरह होता है तो फिर तो जाना ही, प्रसाद वगैरह मंदिर देने के लिए करने के लिए। चल तू कर ले। और अभी ने बोला तो था आने के लिए, मैंने कहा अभी तुम खाना वगैरह खा लो, फिर 2 मिनट होके आती हूँ। हाँ खाना खा ले तू, मैं खाना खा लेता हूँ, तू खाना खा के दवाई खा ले। बस खा रही हूँ, देख रही हूँ कि खाऊं ना खाऊं समझ नहीं आ रही। अगर तेरा दिल है खाना खा ले, नहीं है तो चाय बना के ब्रेड है, ब्रेड के साथ बस डिनर हो चुका है भैया। आलू गोभी की सब्जी थी उसी के साथ हमने कर लिया है डिनर। मैंने इनको कहा था उसको भैया बना देते हैं बर्गर, मतलब टिक्की बना देते हैं, बर्गर पड़े हुए हैं ले आएंगे, और नहीं खाएंगे तो भैया आलू गोभी की जो सब्ज़ी होती है उसको मैश कर दो, प्याज कटिंग करके स्पाइसेस वगैरह मसाले वगैरह डाल के उसकी राउंड शेप में टिक्की बना के अच्छी तरीके से वो कर दो, क्या कहते हैं उसको, पैन फ्राई कर दो या डीप फ्राई कर दो या एयर फ्राई कर दो, कुछ भी कर दो, उसके साथ बर्गर में लगा के मेयोनीज खा लेते हैं। और सार्थक कहता नहीं भैया पापा मेरे को तो सिंपल रोटी खानी है, और ये सार्थक लेकर आया था साईं राम स्वीट से। कौन सी बर्फ़ी थी बेटा ये? कौन सी वाली? नहीं रबड़ी बर्फ़ी। हो भाई साहब इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है। और रबड़ी बर्फ़ी को पूरी तरीके से ना एकदम ब्राउन कर दिया, जैसे मथुरा वाला पेड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे एकदम ब्राउन कर दिया पूरी प्रॉपर तरीके से, और इतनी टेस्टी लग रही है, कुछ कहने की हद नहीं है। और कई भाई अब व्लॉग में क्यों नहीं आते भाई? टाइम नहीं मिलता। आज छुट्टी थी बेचारे की, आज थोड़ा सा काम कुम जाना था इसमें। आज बाइक भी धोई है, अभी मेन बाइक धोई है, स्कूटी भी धोई है, बाइक भी धोई है, दोनों चीज़ें इसने धोई हैं। थैंक यू वहाँ पर पड़ा हुआ मेरा। तो गाइस बस अभी खाना खुना खाते हैं। डॉली की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉली को देता हूँ दवाई और मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी तेज है। साईं राम स्वीट्स भाई पहले तो पश्चिम बिहार में था, अभी भी है, बहुत पुराना। पहले आउटलेट इनका यहाँ था, फिर दूसरा एयरपोर्ट पे खोला, बाकी अभी बहुत सारे आउटलेट हैं। कल द्वारका से आ रहे थे, वहाँ पर भी इनका आउटलेट है। हमारे घर के पास भी बहुत सारे आउटलेट खुले हैं। जितनी भी मिठाई है ना सारी देसी घी की होती है। और पहले मैं रोहिणी से आया करता था, और आप यकीन करोगे कि 3-4 दिन पहले दिवाली से भैया दुकान बंद कर देते हैं लोगों को। इतना काम था, यानी कि 2 दिन पहले जाओगे ना बंद होती थी, उससे पहले लाइनें लगी होती थी इतनी बड़ी बड़ी। काकू और सार्थक छोटे होते थे, सार्थक आता था स्पेशल मैंगो वाले रसगुल्ले। बाकी डॉली बताएगी, डॉली के पास चल के बताता हूँ। और डॉली ने भी बढ़िया, जब काकू मतलब था आने वाला था तब भी डॉली ने वहाँ की मिठाई खाई है। डॉली को ढूंढता था, डॉली कह रही भैया मेरे से बोलने की जगह गला दर्द हो रहा है, वो भाप ले रही थी। और जब काकू होने वाला था तब भी डॉली ने बड़ी मिठाइयाँ खाई हैं यहाँ की। मतलब टेस्ट है यार, अगर वो पैसे ले रहे हैं तो चीज़ भी दे रहे हैं, प्योर देसी घी की, और कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी मैं रील देख रहा था किसी की, तो हरिनगर में को शायद भारत स्वीट है या कोई स्वीट है, कौन क्या नाम, भारत स्वीट है ना, भारत स्वीट के नाम से कोई जगह है। अगर किसी को पता है तो भाई वो कहाँ पर है मेरे को बता देना कमेंट्स करके। वैसे तो मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ। वो मतलब अगर आपने मिल्क केक, वहाँ पर एक ही चीज़ बनती है, मिल्क केक वगैरह बनती है, मिठाइयाँ और भी मिठाइयाँ होती होंगी, तो वो अगर आपने खाना है तो स्पेशल एक दिन पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी मिल्क केक की। वो सिर्फ अमूल का दूध और अमूल का देसी घी डालते हैं, कोई शक्कर खांड वगैरह कोई कुछ नहीं, कोई मतलब
फ्लेवर नहीं, कोई मतलब किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते जी वो लोग। तो अब मैंने सार्थक को बोला भाई किसी दिन जाइयो वहाँ से लेकर आइयो, फिर देख कर। बस किचन में बना रहे हैं चाय, वहीं चाय पीते हैं भाई, और उसके बाद करेंगे ब्लॉग का एंड, क्योंकि अभी डॉली को देनी है, दवाई देनी है। अभी कह रहे खान रोटी बना के रखी हुई है, खाने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, कह रहे मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई अब कुछ ना कुछ तो खाना है, दवाई खाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, चाय के साथ, है ना। हाँ बिस्किट रस वगैरह खा लूंगा, चाय के साथ दे देंगे, कुछ दिल नहीं है ना, बिस्कुट या रस दे देते हैं ना, ठीक है ना। गले में ना इन्फेक्शन हो गया, जो पोल्यूशन वगैरह, एलर्जी वगैरह ये चीज़ें हो जाती है भाई, बहुत गड़बड़ वाला सीन हो जाता है। तो गाइस बस ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, और इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। डॉली करी मैं इसे बोला नहीं जा रहा, मैं चल कोई बात नहीं, बोल तो लेती पर गले में कैसे हो रहा है ना। चलो गाइस मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल लंगर सेवा है भाई, भगवान करे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाए। बस आप लोगों का दुआएं, आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का आशीर्वाद है भाई। और आज भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज सुबह का टाइम बारिश थी, शाम को तो नॉर्मली हो गया था सारा। हाँ वो तो है, हमने दोपहर के टाइम देखो लंगर वैसे जो हम करते हैं ना दोपहर के टाइम ही करता हूँ मैं। हाँ क्योंकि सुबह सुबह फिर वो चीजें बच्चे भी नहीं होते और मजा भी नहीं आता करने। तो गाइज मैं आपको पहले बता दूं भाई, ये कमेंट्स मत करना कि मेरे पास ना 2-3 दिन पहले मैंने बोला था लंगर सेवा करनी है, तो आप उन्होंने बोला था, तो आप पिछली बार में मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप निक्की से क्यों नहीं बनवाते। भाई देखो मेरी बात सुनो, निक्की को ना समोसे आते बनाने, ना कचौड़ी आती है बनाने, ठीक है ना। मतलब कि वो नहीं बनाते, वो खाना राजमा चावल, कड़ी चावल वगैरह, न्यूट्री कुलचा वगैरह ये चीज़ें होती हैं। अगर इन चीज़ों का मैं आगे कराऊंगा लंगर तो जरूर भैया निक्की को ही बोलूंगा, घर में ही बोलेंगे। और किसको बोलेंगे? भी कहती है गाइस कि भैया इतना बना लेते हैं कि वो मुझे बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी। नहीं वो चीज़ देखो एक अलग होती है, फिर इतने लोगों का खाना, फिर 400-500 लोगों का होता है। छोले भटूरे भी बनवाए थे, वो भी मैंने काफ़ी क्वांटिटी में बनाए थे। फिर चीज़ें अगर बनाओ ना तो फिर इतना हो कि चलो बंदा अच्छे ढंग से बांट ले। छोले भटूरे किए थे, और उस टाइम निक्की की तबीयत ठीक नहीं थी, तब हमने राजमा चावल पीछे किए थे, फिर कड़ी चावल किए थे, फिर आलू की सब्जी थी और समोसे थे, और लड्डू किए थे। तो लड्डू भी, समोसे, ब्रेड, वो मूली वाले जो लड्डू होते हैं ना, मूली वाले लड्डू हम अगर कल लगाते हैं तो लोगों को पसंद भी आती है। जैसे ना दोपहर होता है ना शाम होते, बीच के टाइम चाय के टाइम। तो गाइस कचौड़ी इतना लोग खुश होकर खाते हैं। पापा को वैसे कचौड़ी बहुत पसंद थी, मैं आपको पहले बता दूं, तभी करके मेरा दिल था मैं अब करूंगा तो भाई कचौड़ी। काकू ने पहले कहा था कि पापा नानू को कचौड़ी पसंद थी, तो आप कचौड़ी ही कर लेना। हाँ बहुत पसंद थी, मम्मी भी बड़ी पसंद करती थी। नहीं नींद आ रही है, नींद भी नहीं, मेरा गले के कारण ऐसे हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा तबीयत ऐसे हो रही है। तो ऐसे कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।